हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखिए आपको क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, ये क्लास 12th भूगोल है। जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 25वां प्रश्न, 26वां प्रश्न मानचित्र से संबंधित होता है। काफ़ी बच्चों ने बोला कि मानचित्र बताइए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, या तो आपका 25वां प्रश्न यानी विश्व भूगोल से रहेगा, या तो 25वां प्रश्न आपका भारत भूगोल से रहेगा, या तो 26वां प्रश्न। वैसे अधिकतर 25वां प्रश्न आपका भारत भूगोल से पूछता है, 26वां प्रश्न आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछता है। तो चलिए मैं आपको वो प्रश्न देखिए बताता हूँ किस टाइप से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 25वां प्रश्न कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित का उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। अब ये देखिए 25वां प्रश्न है, भारत भूगोल से है। अब आपको क्या दो मैप मिलता है, एक इंडिया का मैप आपको दिया जाता है, एक आपका वर्ल्ड मैप दिया जाता है। तो इसमें देखिए 25वें प्रश्न में पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। और अगर पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तब आप बिहार लगाते। लेकिन इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप मैप में देखिए उत्तर प्रदेश आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आप मैप में क्या उत्तर प्रदेश लिख देंगे, बीच में यूपी भी लिख सकते हैं, वैसे आप पूरा नाम लिखिएगा उत्तर प्रदेश हिंदी में। पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न बताता हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा है क्या है आपका, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। तो यहाँ पर देखिए मैप में आप इस तरह से केरल को क्या गोला करेंगे और बीच में केरल लिख देंगे। इतनी बात आपको सही समझ में आई होगी। तीसरा प्रश्न है देखिए, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताबा क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का जो है एक प्रमुख ताबा क्षेत्र आपको बताना है। अगर आप मैप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मध्य प्रदेश इस तरह से गोला लिखकर बस मध्य प्रदेश लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलता है। अगर आप मध्य प्रदेश दिखा दोगे कहाँ है तो उतना नंबर आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको एमपी यहाँ पर दिखाया हूँ, तो ये हिस्सा पूरा क्या है जो मैं अभी ब्लैक किया वो एमपी है। तो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताबा क्षेत्र कौन सा है, देखेंगे जबलपुर। जबलपुर देखिए यहाँ पर स्थित है। आप मैप में इस तरह से पॉइंट देके बस जबलपुर लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पर देखिए गुजरात की स्थिति कुछ यहाँ पर है इस तरह से, ये क्या है आपका गुजरात है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा था, चौथा प्रश्न कि गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद देखिए यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ वहीं पर अहमदाबाद क्या है स्थित है। एक पॉइंट देकर आप अहमदाबाद लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लास्ट प्रश्न देखिए, पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र बताइए। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है, नारौरा है। वो कहाँ पर स्थित है, इस तरह से। फिर आप यूपी में अभी एक प्रश्न पूछा था, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, वो यूपी था। अब देखिए नारौरा आपका यहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से पॉइंट दे देंगे और वहाँ पर नारौरा लिख देंगे। चलिए अब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न कराता हूँ, उसे आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी है यानी विश्व भूगोल है, ये आपका विश्व भूगोल का मानचित्र दे देगा। इस तरह से रंगीन बिरंगा नहीं रहेगा, वो आपका सादा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न किस तरह से पूछेगा, मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ। प्रश्न देखिए इस तरह से पूछेगा। 26वां प्रश्न देखिए, संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चित्रों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। ये देखिए आप बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चाइना है। चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसे कुछ बड़ा करके दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैप में आपको इंडिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए अपना भारत देश इंडिया लिखा हुआ है, और चाइना कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर चाइना लिखा हुआ है ना। तो बस यही आप मैप में चाइना लिख देंगे इस तरह से पॉइंट देकर। वहाँ पर बीच में ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा चाइना का हिस्सा लगाता है, जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाइना लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इतनी बात आप सभी लोग को जरूर समझ में आई होगी। अब मैप में आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा चाइना कहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है।
अब मैप में आपको देखना है कि उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है। तो उत्तरी अमेरिका देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी अमेरिका, ये ऊपर वाला क्या है, उत्तरी अमेरिका है। इतनी बात सभी को समझ में आई। मैप मैं बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग पुराने वीडियो मेरे देखिए। मैं 2 ही मात्र वीडियो बनाया हूँ वर्ल्ड मैप का, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे को उसमें समेट दिया हूँ। करीबन 45 मिनट का एक एक वीडियो है। यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या था कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा है। अब देखिए कनाडा कहाँ से, ये जो पीला वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कनाडा का पूरा क्या है, हिस्सा है। तो यहाँ पर आप इस तरह से उसे घेरा भी कर सकते हैं और बीच में पॉइंट देकर क्या, कनाडा लिख देंगे। पॉइंट नहीं लिखेंगे तो भी आप कनाडा बीच में लिख दीजिए घेरा करके, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा है, अगला प्रश्न है तीसरा कि जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, टोक्यो है। तो यहाँ पर टोक्यो कहाँ पर है और जापान कहाँ पर है, वो चीज़ आपको खोजना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये रेड कलर है, अभी यहाँ पर देखिए ये हिस्सा जापान का है। अब मैं इसे गायब करता हूँ, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हिस्सा आपको जापान दिखाई दे रहा है ना। अब क्या करना है, इस तरह से जापान को आप घेरा कर लेंगे। घेरा करने के बाद बीच में यहाँ पर क्या है, टोक्यो है। इसे मैं बड़ा करके दिखाई दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, टोक्यो है। इस तरह से आप इसे लिख देंगे क्या, यहाँ पर पॉइंट देकर इसे टोक्यो लिख देंगे। मैं इसे छोटा करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा जापान कहाँ है। तो जापान देखिए यहाँ से चाइना के बगल में आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है, यहाँ पर जापान है। ध्यान से देखिए ऊपर। अब इतनी बात आपको जब समझ में आ गई तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि अमेजन बेसिन को दर्शाइए। चौथा प्रश्न है कि अमेजन बेसिन को आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अमेजन कहाँ पर बेसिन है। तो अमेजन बेसिन आपका दक्षिणी अमेरिका में है। तो अमेजन बेसिन को दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको इतना जो हिस्सा है इस तरह से यहाँ पर गोला करेंगे। अब बीच में क्या लिख देंगे, अमेजन बेसिन लिख देंगे। ये मैं हाथ से अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से आप इसे गोला बनाकर बीच में बस अमेजन बेसिन लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका में जो है सबसे छोटा देश कौन सा है। तो जब आपको मालूम रहेगा तब आप बता पाएंगे। ये सब देखिए जो प्रश्न आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, ये जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं, चाहे आपकी किताब में हो या ना हो, आपको उसको भरना पड़ता है। तो सूरीनामा जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। तो सूरीनामा कहाँ पर है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दक्षिण अमेरिका का पूरा हिस्सा, ये आपका हिस्सा पूरा क्या है, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा लगाता है। अब मैं आपको सूरीनामा दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कुछ, तो मैं रफ कर दूँ तब आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि सूरीनामा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सूरीनामा का हिस्सा कितना है ये आप ध्यान से देखिए। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ शायद। ये जो आप पीला कलर का दिखाई दे रहा है, यही क्या है, सूरीनामा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप निकाल कर पॉइंट देकर आगे लिख देंगे क्या, सूरीनामा। क्या, सूरीनामा जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। इतनी बात आप सही को समझ में आई। अब आपको देखिए अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा मैप में कि सूरीनामा कहाँ पर है। तो सूरीनामा आपको दिखाई दिया कि नहीं। तो इस तरह से आप अपने मैप को आसानी से क्या लिख सकते हैं अच्छे से। तो जब आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा तभी आप मैप को भर पाएंगे और अपने नंबर को क्या आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब ये देखिए आपका कितना नंबर का होता है, 10 नंबर का मैप आपसे पूछा जाता है। ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ बहुत ही फेमस प्रश्न है। ये जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट से अभी पेपर जो है आपका लॉन्च हुआ है, पैटर्न उसी पर आधारित प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखिए, पता लगा इसी में से यही प्रश्न सेम टू सेम ना उठा के दे दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।